अब आप तो वापस वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी, नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घरवार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबंद से वृंदावन आ गए। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है। और कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया, रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में। तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहाँ हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं आगे की ओर। और ढूंढते 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 जा रहे थे नाहरमल जी। तभी आपने क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाएं तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसे कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज। और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं अपने हाथन से ही सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, बरबर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके नाहरमल जी बोले, जय जय। और जैसे शब्द सुना, महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आए हो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त होकर चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की दिखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं। अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसे जान लगा, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा। ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए। क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं,
श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं? अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर। लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते? ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगी, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो परेशान हो गया। नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आपकी 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 योग्यता के अनुकूल नहीं है। और नाराज होगा, बोले कैसे कह सकता है? श्री जी की सेवा सेवा होती है, बड़ी छोटी नहीं होती, चाहे जैसी मिले। और सुन, तेने श्री जी की सेवा में ये दोष बुद्धि रखी है, अपना मुख मत दिखाना मुझको, और कहीं तू अगर मुझे दिख गया, तेरे हृदय की भक्ति नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाओ मेरे से, आना ही नहीं मेरे सामने। और महाप्रभु जी थोड़े नाराज होकर के वहां से चले गए। बंधुओं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हो गया। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं प्राण क्यों ना त्याग दूं? महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। बेचारे नारमल तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, सब छोड़ के आए थे उनकी शरण में रहने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म अपराध बन गया जिसके कारण महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नाहरमल जाते हैं तो दूर से कुंज में से देखते हैं, क्योंकि समीप गया तो ऐसी बात कह दी कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव नष्ट हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी रूठ जाएं एक बार को तो भी चल जाएगा, आचार्य ही रूठ गए हैं, अब कैसे काम चले? ऐसी व्याकुलता, ऐसी घबराहट रहती है नाहरमल को, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सुनेगा मेरी बात? यमुना जी के तट पर बैठ करके अब तो मन बना लिया कि बस अब तो प्राण त्याग दूंगा मैं। जिनके लिए आया वही नाराज हैं, अब जीवित रह के मैं क्या करूं? वहीं बैठे बैठे अपने मन ही मन में बस स्वयं को कोसने लगे। 9-10 दिन हो गए, श्री महाप्रभु जी नहीं मिले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा हृदय में ज्वाला की तरह धधकने लगी नाहरमल के। बंधुओं, आचार्य तो कठोर हो गए, परंतु आचार्य जिनको नित्य स्पर्श करते हैं, ऐसी हमारी श्री जी थोड़ी ही कठोर हैं। एतरवंश महाप्रभु एक दिन रात्रि में सो रहे थे, स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोली, जय जय महाप्रभु जी। बोले, हाँ श्री जी आज्ञा करो, क्या बात है, आप ऐसी उदास क्यों, कोई श्रम भयो, आज्ञा करो। बोले, श्रम तो बहुत ज्यादा हैरो है। बोले, कैसे श्रम हैरो है? बोले, बेचारो नाहरमल अपने बालकन को छोड़ के, अपने घरवारिन को छोड़ करके, अपनो गांव छोड़ करके वृंदावन आयो, आपकी शरण ग्रहण करवे के काजे आयो, और वहां से नेक सो अपराध बन गयो, और वह अपराध के का, और वो भी अपराध कहाँ हो, वो तो आपके काजे विचार कर रहे हो कि आप वन में जाओ, आपको कष्ट हो, या हमारे कोई दास दासी को लगाए दूं। लेकिन आपने वह बेचारे को ऐसा त्याग दियो है, रो रहे हो है, बिलक रहे हो है। मैं सही बताऊं, मुझको रात भर नींद नहीं आवे, मुझको रात भर वाको रुदन सुनाई देवे, रात भर वाको भाव, रात भर वाकी पीड़ा मुंह को पीड़ित करे। महाप्रभु जी बोले, श्री जी देखो, आपको ने कठोर होना पड़ेगा, ऐसे आपकी सेवा में कोई दोष बुद्धि रखेगो, वाको हम कैसे सहज में क्षमा कर सके? श्री जी बोली, मुंह में एक ही दोष है, कहा मुंह पे क्रोध करनो नहीं आवे, मुंह पे रूठनो नहीं आवे। यही मारे मान लीला में भी मैं मान करूं और लालन नेक सी लीला कर मैं सोई रीझ जाऊं, क्योंकि मुंह पे मान करनो आवे ही ना है, मुंह पे रूठनो आवे ही ना है, मुंह पे ज्यादा क्रोध करनो आवे ही ना है, लड़नो झगड़नो ये मेरो स्वभाव नहीं है। याकू आप मेरो दोष मान सको आचार्य चरण,
पर मुंह पे ये सहन नहीं है रहे हो है। वह नाहर मल को कष्ट मुंह को बहुत लग रहे हो है। और स्वीकार करो, इतना बड़ा अपराध नहीं है उनको कि आप उनको इतना कर रहे हो। अब महाप्रभु जी किशोरी जी से कह रहे हैं, बोले आप भी नाराज हो जाओ। बोले मेरो यही तो बस, मेरे अंदर यही अवगुण है, मुंह पे नाराज ही नहीं हो जाए। मारनो पीटनो, गुस्सा करनो, नाराज होनो, रूठनो मेरा स्वभाव नहीं है। एक बहुत